हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.4। 7.4 एक्सरसाइज करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि इसमें जो लॉगरिथमिक जो आपके आएंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो आएंगे तो उनकी प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए। तो सम लॉगरिथम फंक्शंस जो होते हैं वो आपके देखें कि अगर लॉग आपका यहाँ पे एक ही जगह कोई भी क्या हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, अगर वो कांस्टेंट दे रखा है तो वो लिखिए एज इट इज एम एन, यानी कि एम मल्टीप्लाई एन हो तो वो क्या होता है, जो भी आपका कांस्टेंट होता है लॉग के साथ वो बेस में, और एम प्लस में लॉग बेस ऑफ ए और एन, यानी कि बेस में यहाँ पे आपको 1 भी मिल सकता है, 2 भी, 3 भी। 1 होता है तो वो लिखा नहीं जाता है। 2, 3, 4, 5, 6 जो भी होगा वो हम क्या कर सकते हैं, साथ में लिखेंगे। किसमें, लॉग बेस ऑफ ए दे रखा है एम और एन की मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, लॉग एम प्लस लॉग एन। अगर यहाँ पे हमें एक दिया जाता, यानी कि जैसे कि लॉग एम एन दे रखा है हमें सीधा, तो ये क्या होता, लॉग एम प्लस लॉग एन। अगर यहाँ पे जैसे कि क्या है, 1 है, ठीक है, तो 1 अगर दिया जाता है तो हमें 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। इसी प्रकार से आपका log ऑफ ए एम बाई एन है तो इसमें साइन क्या हो जाता है आपका, माइनस का हो जाता है। log बेस में आपका ए एम और माइनस में log बेस ऑफ ए और एन। अगर हमें क्या दिया जाए, log आपका कोई भी कांस्टेंट बेस में और m की पावर क्या दे रखी हो n, तो जो ये पावर है n वो आगे आ जाएगी log बेस जो भी दे रखा है आपको और m। अब अगर आपको क्या दिया जाए, log a और m, यानी कि बेस में a और फिर मल्टीप्लाई हो उसकी किसके साथ है, log बेस में आपका क्या है b और a के साथ मल्टीप्लाई हो तो वो क्या होता है, log बेस में आपका b और m के इक्वल होता है। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं log 7, ठीक है, और m आपको दिया गया है, फिर log b की जगह आपको दे दिया 4 और a, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। यहाँ पे a भी आपका, यानी कि a यहाँ पे हमने 7 लिया है तो यहाँ पे भी कितना लेना पड़ेगा, 7 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अगर दिया जाता है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, log b की वैल्यू हमारी कितनी है 4, तो 4, m की कितनी है m, तो ये क्या आ जाएगा इसका रिजल्ट, log 4m। तो ये इस प्रकार से हो गया आपका। अब अगर log बेस में a मल्टीप्लाई दे रखा है, log बेस में b और a दे दिया, यानी कि a b और b a अगर क्या हो, उल्टे सुल्टे हों आपके, तो क्या जाएगा 1। log a और यानी कि बेस में भी जो वैल्यू है वो और उसका जो एंगल्स है वो भी क्या है, वही दे रखा है तो 1। जैसे कि आपको दिया हो log 4 तो वो क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, अब log a 1 दे दिया जाए आपको, ठीक है, यहाँ पे मान लो कि 5 है, यहाँ पे 1 दे दिया गया तो वो किसके बराबर होता है, 0 के। अब डिफ्रेंसिएशन होता है आपका, क्या दे दिया जाए, log कोई भी a दे दिया जाए और किसका डेरिवेटिव, x के साथ, यानी कि क्या होगा 1/x, ठीक है, log ऑफ a और साथ में क्या आएगा a। मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, log 5 और यहाँ पे आपका x दे दिया तो इसका जो डेरिवेटिव होगा d/dx वो क्या आ जाएगा 1/x। ठीक है, क्या आएगा 1/x। ठीक, log बेस में आपका कितना गिवन है 5, तो 5 और साथ में e। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। अब अगर डेरिवेटिव आपको दिया जाए log ऑफ ई एक्स इज इक्वल टू में 1/x, यहाँ पे e ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्या होता है, log अगर मान लीजिए कि e की जगह आपको 1 दिया है, ठीक है, तो log x हो गया, तो log x का डेरिवेटिव कितना होगा 1/x होगा। ठीक है, d/dx ऑफ log x इज इक्वल टू क्या होता है 1/x हो जाता है। जो ये वैल्यू है इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 1/x,
log 5 है तो ये 5, ई का कोई अगर ई दे रखा है तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है साथ में। अब अगर आपको दिया जाए कि डेरिवेटिव किसका डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, यानी कि जिसमें भी पावर एक्स आ जाए ना, ठीक है, वो क्या होता है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। कौन से एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या मतलब होता है कि पावर दे दी जाए किसी की भी किसमें एक्स में, तो वो क्या होता है हमारा एक्सपोनेंशियल डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स। यानी कि मान लो कि यहाँ पे क्या होता कि 4x होता, ठीक है, एक ही जगह क्या होगा कोई भी कांस्टेंट 4 हो गया और x, तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है ax, यानी कि डेरिवेटिव करेंगे इसका तो क्या होगा 4 की पावर x एज इट इज, फिर log ऑफ e और a की जगह पे आपका कितना है 4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 की पावर x log ऑफ 4। तो ये इस प्रकार से क्या होगा आपका आंसर। अगर डी बाई डी एक्स ऑफ किसकी ई की पावर एक्स है तो वो क्या होता है ई एक्स, यानी कि ई की पावर जो भी है वो बिल्कुल एज इट इज। मान लिया जाए कि यहाँ पे ई की पावर होता 4x, कितना होता 4x, तो क्या होगा ई की पावर 4x तो एज इट इज, और 4x का जो डेरिवेटिव होता है वो 4, तो यानी कि 4 आ गया, इसके साथ आगे मल्टीपल। तो इस प्रकार से क्या करना होता है हमें सोल्व, क्योंकि इसमें 1 था तो क्या आएगा 1 आ जाएगा, आगे तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्या होता है कि जो फंक्शन दे रखा है वो एज इट इज, यानी कि 4x था तो 4x, फिर इस 4x का डेरिवेटिव यानी कि 4, इस प्रकार से हमें क्या करना होगा सोल्व करना होगा। ये थे आपकी कुछ बातें बेसिक से। अब हमारी एक्सरसाइज पे आते हैं हम। 7.4 है, इसमें आपको दिया गया है डिफ्रेंशिएट दी फ्लोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x। आपको दिया है e की पावर x और उसकी भी पावर 2। तो ये आपकी स्टेटमेंट्स हैं, इनको मैं सॉल्यूशन के अंदर y के इक्वल लेके चलूँगा। तो लेट y इज इक्वल टू में क्या हो गया e की पावर x और उसकी पावर 2, यानी कि e की पावर क्या है x स्क्वायर। तो इस x स्क्वायर को मैंने लिख दिया u, तो वेयर u क्या है आपका x स्क्वायर। तो हम जैसे कि हमारा ये फंक्शन है y वाला अब किस में चेंज हो गया है u में चेंज हो गया है ना, तो डेरिवेटिव किसका y का, ठीक है, किसका y का किसके रिस्पेक्ट में होगा u के रिस्पेक्ट में होगा। ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि किस में आ गया फंक्शन y का u में आ गया है, तो किसके रिस्पेक्ट में होगा u के, क्योंकि किसी ने जो सम निकाले थे पहले एक बार टेस्ट लिया था तब उसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स थी। ठीक है, कि मान लिया कि ये y का फंक्शन u में है तो भी आपने क्या कर रखा था dy बाय में dx कर रखा था। ठीक है, तो क्या होगा y का फंक्शन अब किस में है u में है, तो dy बाय में du, तो e की पावर u, यानी कि क्या आ जाएगा इसका डेरिवेटिव e की पावर u का e की पावर u ही, क्योंकि अभी अभी मैंने समझाया था कि e की पावर x है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है e की पावर x ही होता है, यानी कि e की पावर u है तो उसका e की पावर u ही हो गया, और u की वैल्यू जो है वो पुट कर दी हमने x का स्क्वायर। ठीक है, तो dy बाई डी यू हमारा क्या आ गया e की पावर x स्क्वायर। अब u हमने किसको माना था x स्क्वायर को, तो u है वो किसके अंदर है x स्क्वायर में, डेरिवेटिव किसका u का, डेरिवेटिव किसका u का, किसके रिस्पेक्ट में, किस में है ये x में, तो डी यू बाय में dx, तो x स्क्वायर का क्या होगा 2x, यानी कि पावर आ गई और पावर एक कम तो 2x हो गया। अब है हमारा dy बाय dx, यानी कि डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था, वो तो हमें किसका रिस्पेक्ट में करना था x के में, तो dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है तो हमारा क्या होगा dy बाई डी यू की और du बाई डी एक्स की मल्टीप्लाई करनी, तो ये du से du हो जाता है कैंसिल, तो क्या हो गया dy बच गया नीचे dx, यानी कि dy बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं dy बाई डी यू मल्टीप्लाई में du बाई डी एक्स। तो dy बाई डी यू की वैल्यू ये थी और du बाई डी एक्स की वैल्यू ये थी, तो 2x e की पावर x स्क्वायर, ये आ गया हमारा आंसर।
अब है इसका सेकंड पार्ट, उसमें हमने y इज इक्वल टू में यानी कि ये स्टेटमेंट दे रखी थी log ऑफ e और उस फिर क्या था एक्स स्क्वायर, यानी कि ये e आपका कहाँ पे दिया गया है बेस में, यानी कि नीचे जो छोटा सा लिखा होता है, और x का स्क्वायर। तो इस एक्स स्क्वायर को मैंने मान लिया u, तो ये आ गया वेयर u इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर। तो आपको मैंने बताया था कि log ऑफ e और कुछ कोई फंक्शन है x, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है आपका 1/x, यानी कि e यहाँ पे ना भी हो तो भी क्या होता है 1/x ही होता है, यानी कि e का क्या बन जाता है हमारा 1 बन जाता है। ठीक है, तो बेस में अगर e है तो वो क्या हो गया x है तो 1/x। log का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है कि जो भी एंगल में दिया जाता है वो क्या आ जाता है 1 के डिवाइड में आ जाता है। तो अब y किस में है u में, तो dy/du, तो log ऑफ u का क्या हो जाएगा 1/u, u की वैल्यू क्या थी एक्स स्क्वायर पुट कर दी हमने। फिर हमारा dx फाइंड आउट करेंगे, यानी कि u किसके अंदर है x के अंदर है, तो du/dx कितना आ गया 2x। अब dy/du मल्टीप्लाई में du/dx क्या बनाएंगे dy/dx, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। तो इसकी वैल्यू 1/x स्क्वायर और इसकी 2x, तो यहाँ पे स्क्वायर था यहाँ पे एक x था तो कैंसिल आउट हो गई, क्या रह गया नीचे x और ऊपर 2, तो 2/x हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब है हमारा पार्ट नंबर 3, लेट y इज इक्वल टू में हमारा क्या हो गया गिवन है log ऑफ सीकेंट x, तो सीकेंट x को मैंने माना u, तो u की वैल्यू क्या हो गई सीकेंट x, तो y का फंक्शन है वो u में आ गया और u किस में आ गया x के अंदर आ गया। तो dy/du, तो log u का क्या हो जाएगा, log में है तो कोई भी फंक्शन उसका 1 डिवाइड में जो फंक्शन दे रखा है वो यानी कि u का मतलब यहाँ पे क्या होगा सीकेंट x, क्योंकि u किसको माना है सीकेंट x। du/dx करेंगे, यानी कि सीकेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट x और टेंजेंट x मल्टीपल में। dy/dx फाइंड आउट करेंगे तो इसके और इसकी मल्टीप्लाई, तो सीकेंट x से सीकेंट x कैंसिल आउट, क्या रह जाएगा टेंजेंट x। अब है आपका पार्ट नंबर 4, इसमें आपको दे रखा है ए साइन ऑफ इनवर्स x, तो जो साइन इनवर्स x है उसको मैंने माना u, तो वेयर u इज इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स x। तो dy/में du, मैंने आपको फॉर्मूला समझाया था कि d/dx ऑफ किसका a की पावर x है, तो वो क्या होता है a की पावर x और आपका log e, लिखो तो लिख दो ना लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और किसके a के। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया a की पावर u, यानी कि x की जगह क्या हो जाएगा u में चेंज हो जाएगा, तो a u log ऑफ e a, तो a की पावर u log e लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, a इज इक्वल टू में, यानी कि e कहीं पे भी आता है log में तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर उसकी e की कोई पावर ना गिवन हो या उसके मल्टीपल में कुछ ना गिवन हो तो ये क्या आ गया a, u की जगह हमारा साइन ऑफ इनवर्स x है log ऑफ a। अब du/dx, यानी कि u किसके अंदर है x के अंदर है, तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है 1 डिवाइड में √1 - x स्क्वायर। अब इसकी और इसकी दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी dy/में dx, तो a ऑफ साइन इनवर्स x log ऑफ a डिवाइड में 1 - में x स्क्वायर का अंडर रूट, ये आ गया आपका आंसर। अब है आपका पार्ट नंबर 5, लेट y इज इक्वल टू में आपको गिवन है क्या e साइन रूट x। ठीक है, तो इस साइन रूट x को मैंने माना u, तो u इज इक्वल टू में साइन रूट x हो गया dy/du, e की पावर u का क्या होगा e की पावर u। ठीक है, मल्टीपल में कुछ और है नहीं तो वो आएगा नहीं, तो इसका मतलब u का क्या था साइन रूट x, तो वो पुट कर दिया। अब u किसके अंदर है x के अंदर, तो du/में dx किसके इक्वल हो गया, साइन का क्या होता है कोस होता है, रूट एक्स आपका फंक्शन था वो एज इट इज, फिर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, यानी कि रूट एक्स का
क्या होगा 1/2 रूट एक्स होगा, तो कोस रूट एक्स प्लस 1/√2x, और √2x है और ये रूट एक्स है, तो इसको कैंसिल मत कर देना क्योंकि ये कोस का एंगल है और ये इसमें कोई वैल्यू है। ठीक है, तो dy/dx दोनों की मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया कोस ऑफ रूट एक्स डिवाइड में था 2√x मल्टीप्लाई में आपका क्या था e साइन रूट एक्स, ये हो गया। अब है आपका पार्ट नंबर 6, y इज इक्वल टू में e की पावर एक्स क्यूब प्लस में 7x², तो इसको x³ प्लस 7x² को पूरे को मैंने मान लिया u, तो वेयर u इज इक्वल टू में आपका क्या हो गया x³ प्लस में 7x², तो e की पावर u का डेरिवेटिव e की पावर u यानी कि dy में du, यानी कि y का फंक्शन किसके अंदर है u के अंदर है, तो dy/du। अब u का फंक्शन किसके अंदर है x के अंदर, तो du/dx। 3 आगे आ गया, x की पावर 3 थी तो 2 रह गई, प्लस का साइन 7 का 7 पावर आ गई यानी कि 2 आ गई, और x की पावर हो गई 1 कम, तो क्या रह गई 1, तो ये आ गया 3x² प्लस में 7 के और 2x की मल्टीप्लाई 14x, तो दोनों की मल्टीप्लाई किसकी, इसकी और इसकी, क्या आ जाएगा हमारा dy/dx, तो 3x² प्लस 14x और मल्टीप्लाई में e की पावर x³ प्लस 7x² आपका क्या आ जाएगा आंसर। अब है आपका पार्ट नंबर 7, लेट y इज इक्वल टू में 3 और ax प्लस b, 3 की पावर क्या दे दी ax प्लस b दे दी, तो इसको हमने मान लिया u, तो 3 की पावर u, अब u इज इक्वल टू में आपका क्या हो गया ax प्लस में b, अगर यहाँ पे जैसे कि क्या है ये a का काम कर रहा है और ये आपका कोई फंक्शन हो गया, तो y इज इक्वल टू में क्या हो गया u में आ गया, तो dy में du करेंगे, तो हमने जैसे कि यहाँ पे ये फार्मूला पढ़ा था ना ax वाला, वही काम होगा, क्या जो a की जगह है वो 3 है और x की जगह है u, तो ये एज इट इज log ऑफ e लिखने की जरूरत है नहीं, a की जगह कितना है 3, तो वो पुट कर दिया 3। ठीक है, फिर u की वैल्यू पुट करी तो क्या आ गया 3 की पावर ax प्लस b log ऑफ 3। अब निकालेंगे u किसके अंदर है x के अंदर, तो du/dx निकालेंगे, तो ax का हो गया a, ठीक है, और b का हो गया 0 क्योंकि कांस्टेंट है। इन दोनों की मल्टीप्लाई जो होगी dy/du की और du/dx की, वो क्या होगा हमारा dy/dx, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया। अब है हमारा 8th पार्ट, इसमें आपको क्या दिया गया है, लेट y इज इक्वल टू में log बेस में आपको दे दिया 7 और फिर log x, तो जो ये एंगल है log x इसको हमने मान लिया u, तो u इज इक्वल टू में log x, तो 1/4, ठीक है, यानी कि u का है तो log ऑफ u है, तो आपका क्या होता है, मैंने एक फार्मूला बताया था आपको कि अगर आपको दिया जाए क्या log a, ठीक है, फंक्शन है, तो वो क्या होता है आपका 1/x, ठीक है, यानी कि जो फंक्शन है वो 1 के डिवाइड में, और फिर log ऑफ a और a, ये बताया था। तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया u में, तो 1/u, log a की जगह 7 है तो वो, और साथ में e, तो du में dx, यानी कि ये निकालेंगे तो इसका क्या आ गया 1/x, dy/du और du/dx की मल्टीप्लाई क्या होगी dy/dx होती है, तो log 7e, ठीक है, और u की वैल्यू आपकी क्या थी डिवाइड में, यानी कि log x होती है, तो log x u की को क्या मानना था log x, तो log x हो गया, मल्टीप्लाई में du/dx क्या था 1/x। अगर हमारा क्या हो log a और b कुछ इस प्रकार से दे रखा हो, तो अगर उसको हम 1 के डिवाइड में करेंगे ना, तो बेस की जगह तो फंक्शन बन जाएगा और फंक्शन की जगह बेस, यानी कि a पहले क्या था बेस था, तो वो अब क्या बन गया फंक्शन, और जो फंक्शन था वो अब क्या हो गया बेस बन गया। तो ये फार्मूला होता है कि log ऑफ बेस और आपका फंक्शन,
तो उसको हम 1 के डिवाइड में क्या कर सकते हैं, log जो फंक्शन था वो क्या था b, तो ये बन गया बेस, और जो बेस था वो क्या हो गया आपका फंक्शन। ठीक है, तो log 7e को हमने फिर क्या लिख दिया, e को लिखने की कोई ज़रूरत होती नहीं है, तो क्या आ गया log 7 नीचे आ गया, यानी कि पहले बेस में था तो अब किस में बन गया, फंक्शन में। x आपका था ही और log ऑफ x, तो ये आ गया आपका सॉल्यूशन, यानी कि x था आपका, ये एज इट इज। इसको log 7e को क्या लिखेंगे, जो बेस को फंक्शन और फंक्शन को बेस यानी कि नीचे लेके आए हैं, तो ये हो गया। ई को लिखने की ज़रूरत होती नहीं है, अगर बेस में हो या फिर मल्टीपल में हो तो आपका कोई ज़रूरी नहीं। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको क्या दिया है, डिफ्रेंशिएट द फ्लोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपका क्या आएगा, ये आपकी स्टेटमेंट दे दी, 5 पार्ट है इसके अंदर। तो पहला है उसको y के इक्वल मानना, तो जो भी ये एंगल में दे रखा था साइन के, उसको क्या मानना, मैंने u मानना, वेयर u इज इक्वल टू में log ऑफ एंगल में क्या है log, और फिर उसके भी एंगल में 3x। ठीक है, तो d का यानी कि y किसके अंदर आ गया, u के अंदर आ गया, तो dy बाय में du। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है आपका, कोस होता है, तो कोस ऑफ u, u की जगह आपका क्या था, ये था, तो पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, u का डेरिवेटिव किसके अंदर है, x के अंदर है, तो du बाई डी एक्स। log और जो भी फंक्शन होता है वो क्या आता है, डिवाइड में। अब फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ log 3x, तो ये आपका एज इट इज। फिर log में जो क्या होता है, फंक्शन होता है वो डिवाइड में आ जाता है, डेरिवेटिव करते हैं तो 1 फंक्शन क्या था 3x, तो वो डिवाइड में आ गया। पहले फंक्शन था क्या log 3x, तो ये डिवाइड में। फिर इसके डेरिवेटिव में क्या है, फंक्शन 3x है, तो ये डिवाइड में आ गया। अब फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि 3x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 3 डिवाइड में log 3x एज इट इज, 3x था ये एज इट इज, 3 से 3 गया कैंसिल आउट, क्या रह गया 1 डिवाइड में x log ऑफ 3x। अब हमारा दोनों की मल्टीप्लाई dy बाई डी एक्स होगी, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे यानी कि ये वाला, तो ऊपर वाला एज इट इज आ गया, 1 के साथ मल्टीप्लाई होने पे नीचे वाला एज इट इज आ गया, तो ये वाला फंक्शन हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। लेट y इज इक्वल टू में क्या हो गया हमारा, साइन ऑफ इनवर्स e की पावर x। ठीक है, ये दे रखा है हमें, तो y के इक्वल मान लिया। अब e की पावर x है, इसको हमने मान लिया u, तो फंक्शन बन गया हमारा साइन इनवर्स u किसके इक्वल है, e की पावर x। तो साइन ऑफ इनवर्स यानी कि dy बाई डी यू करेंगे, तो फंक्शन में क्या है u, तो x की जगह u है तो u का स्क्वायर हो जाएगा। क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है यानी कि डी बाई डी एक्स, किसका, साइन इनवर्स x का, तो 1 डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या है u है, तो क्या हो जाएगा u का स्क्वायर, तो ये आ गया। u की वैल्यू पुट कर दी, क्या थी e की पावर x, तो उसका होल स्क्वायर हो गया, तो 1 डिवाइड में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में e की पावर, पावर की भी पावर हो तो जो पावर होती है उनकी मल्टीप्लाई हो जाती, तो 2x हो गया। डी यू बाई डी एक्स निकालेंगे तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, तो जो इसका आंसर होगा यानी कि इन दोनों का ये वाला रिजल्ट यानी कि इसका और इसकी मल्टीप्लाई, तो e की पावर x की और ऊपर वाला 1 की मल्टीप्लाई e की पावर x, नीचे वाला आपका एज इट इज आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे 1 है। अब है आपका पार्ट नंबर 3, इसमें आपको दिया है y इज इक्वल टू में टेंजेंट e की पावर टेंजेंट कोस ऑफ रूट x, टेंजेंट इनवर्स कोस ऑफ रूट x। तो इसको जो पावर दे रखी है उसको पूरी को u माना, तो u इज इक्वल टू में हो गया आपका टेंजेंट इनवर्स कोस ऑफ रूट x। तो dy बाई में यानी कि u की रिस्पेक्ट में करेंगे तो e की पावर u एज इट इज आ जाएगा, u की वैल्यू पुट कर दी। फिर du बाई में dx,
यानी कि u का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले क्या है, टेंजेंट इनवर्स जो भी फंक्शन है वो कौन सा है, कोस ऑफ रूट एक्स। तो उसका फार्मूला होता है टेंजेंट इनवर्स का 1 डिवाइड में 1 प्लस में जो फंक्शन है उसका स्क्वायर। तो कोस ऑफ रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा, कोस स्क्वायर रूट एक्स। फिर हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि कोस ऑफ रूट एक्स का डेरिवेटिव जो कि क्या होता है, माइनस का साइन और रूट एक्स का रूट एक्स। अब जो फंक्शन इसमें भी है उसका भी डेरिवेटिव यानी कि रूट एक्स का डेरिवेटिव, नीचे वाला आपका एच इट इज। तो माइनस में आ गया साइन ऑफ रूट एक्स, और रूट एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, 1 डिवाइड में 2 रूट एक्स। तो ये लिख दिया, और साथ में आपका ये था, ये मल्टीप्लाई में आ गया आपका। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो डी वाई बाई डी यू और डी यू बाई डी एक्स की मल्टीप्लाई, तो वो आ जाएगी आपकी ये, ठीक है। यानी कि साइन ऑफ इनवर्स रूट एक्स और साथ में मल्टीप्लाई ये, क्योंकि इसके नीचे 1 है और 1 की और इसकी मल्टीप्लाई ये आ गई। अब है पार्ट नंबर 4। इसमें आपको दिया है y इज इक्वल टू में टेंजेंट ऑफ इनवर्स, जो भी एंगल दे दिया उसको मान लो u जो है वो एंगल आ गया आपका। तो टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव 1 प्लस में 1 डिवाइड में 1 प्लस में जो भी फंक्शन है उसका स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर डी यू बाई में डी एक्स। यू का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ए कांस्टेंट है वो बाहर निकाल दिया। यहाँ पे दो फंक्शन हो गए, एक तो हो गया e की पावर एक्स और एक हो गया एक्स स्क्वायर, दोनों मल्टीप्लाई में है। तो डेरिवेटिव किसका, u और v वाला जो होता है ना वो लगाएंगे हम, कि a तो आपका कांस्टेंट है, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव यानी कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, फिर दूसरा एज इट इज प्लस में और पहले का डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, और e की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर एक्स ही होता है। अब ये हो गया, इसमें देखिए x भी कॉमन आ रहा है और e की पावर x भी कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन निकाल दिया, e की पावर x निकाल ली। तो यहाँ पे रह गया 2, यहाँ पे क्या रह गया, एक्स स्क्वायर था तो केवल x रह गया और e की पावर x थी वो बाहर आ गया। तो डी वाई बाई में डी एक्स और निकालेंगे तो क्या होगा, डी वाई बाई डी यू की मल्टीप्लाई डी यू बाई डी एक्स के साथ, तो 1 के साथ और इसकी मल्टीप्लाई ये एज इट इज आ जाएगी। इसके नीचे 1 है तो इसके और इसकी आ जाएगी एज इट इज। अब इसका स्क्वायर है, इसको भी ओपन कर लो, तो 1 का 1 ऊपर वाला तो एज इट इज रहेगा ही। ए का स्क्वायर e की पावर x है उसका भी स्क्वायर करेंगे तो e की पावर 2x है, और x स्क्वायर का भी स्क्वायर यानी कि x की पावर 4, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। अब है इस क्वेश्चन का हमारा लास्ट पार्ट। आपको दिया है क्या, ये वाला, इसको हम मान लेंगे y के इक्वल। तो जो भी आपका एंगल है ये एज इट इज, लोग के आगे वाला सारा का सारा मान लिया u, फिर u इज इक्वल टू में जो ये था एज इट इज लिख दिया। तो डी वाई बाई डी यू यानी कि y किसके रिस्पेक्ट में, u के में। तो log u का 1 बाई में u, यानी कि फंक्शन क्या है, u है तो 1 के डिवाइड में पूरा फंक्शन। फिर u का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में। तो डी यू बाई में डी एक्स, तो लोग का जो फंक्शन है वो क्या होगा, 1 के डिवाइड में, तो 1 डिवाइड में log ऑफ x की पावर 4। अब यहाँ पे भी देखिए log ऑफ x की पावर एक फंक्शन है, तो log ऑफ x की पावर 4 का भी क्या करेंगे, डेरिवेटिव। तो ये वाला एज इट इज आ गया, ठीक है। और यहाँ पे log है तो 1 के डिवाइड में जो फंक्शन है वो क्या दे रखा है, x की पावर 4, तो 1 के डिवाइड में फंक्शन यानी कि x की पावर 4। फिर x की पावर जो 4 है वो भी एक फंक्शन है तो उसका भी डेरिवेटिव होगा। तो 4x का, x की पावर 4 का डेरिवेटिव यानी कि 4 आगे पावर 1 कम तो x क्यूब रह गया, डिवाइड में आपका क्या है, x की पावर 4 और log ऑफ x की पावर 4। तो नीचे पावर 4 है ऊपर 3 है, तो 3 वाली कटने के बाद नीचे रह जाएगी 1, तो ऊपर 4, नीचे आपका x log ऑफ x की पावर 4। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी यू की और डी यू बाई डी एक्स की मल्टीप्लाई। तो 4 की और 1 की मल्टीप्लाई 4, आपका x है वो आगे लिख दिया, ये वाला फंक्शन पहले लिख दिया, फिर ये वाला लिख दिया।
तो आपका ये क्या आ गया आंसर। आज के आपको 2 ही क्वेश्चन करने हैं।